तो इस पंच भौतिक जगत के सब सामान भी पंच भौतिक हैं, नष्ट होने वाले हैं, लेकिन लीला में कुछ भी पंच भौतिक नहीं है। लीला में सब कुछ दिव्य है। वहां के सब सामान भी दिव्य हैं, उपकरण भी दिव्य हैं, श्रृंगार भी दिव्य हैं, पात्र भी दिव्य हैं। अब हमारा मन तो दिव्य नहीं है, तो उस दिव्य लीला का चिंतन कैसे हो? बस इसी के लिए गुरु शरणागति चाहिए, इसी के लिए नाम का आश्रय चाहिए। जब हम परंपरा में गुरु पादाश्रय ग्रहण करते हैं, वैष्णवों की 4 मूल परंपराएं हैं, वैष्णवों के 4 मूल संप्रदाय हैं। स्वयं भगवान ने 4 को अपना ज्ञान प्रदान किया। स्वयं भगवान ने प्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, भागवत जी में हम सुनते हैं। तो उससे ब्रह्म संप्रदाय की सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए। फिर भगवान श्री लक्ष्मी जी को ज्ञान दिए, तो श्री संप्रदाय। फिर भगवान शंकर जी को ज्ञान दिए, तो रुद्र संप्रदाय। और फिर भगवान सनकादिक को ज्ञान दिए, तो सनकादिक संप्रदाय। स्वयं भगवान इन 4 को ज्ञान दिए, तो उससे 4 वैष्णवों की परंपरा चली, जिनमें प्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए, ये ब्रह्म संप्रदाय कहलाए। और इसी परंपरा में आगे चल करके मध्वाचार्य जी हुए, तो ब्रह्म मध्व संप्रदाय कहलाए। और इसी परंपरा में आज से 550 वर्ष लगभग पूर्व स्वयं भगवान राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए। तो फिर नाम हुआ ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय, और संक्षेप में गौड़ीय संप्रदाय। भगवान लक्ष्मी जी को ज्ञान प्रदान किए, तो श्री संप्रदाय। उसमें श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य भगवान प्रकट हुए। भगवान शंकर जी को ज्ञान प्रदान किए, तो रुद्र संप्रदाय। आगे उसमें विष्णु स्वामी जी प्रकट हुए, तो विष्णु स्वामी संप्रदाय। भगवान सनकादिक को ज्ञान प्रदान किए, तो सनकादिक संप्रदाय। आगे निम्बारकाचार्य जी इसी परंपरा में प्रकट हुए, तो निम्बार्क संप्रदाय। तो वे वैष्णवों की 4 मूल परंपराएं हैं। परंपरा का क्या महत्व है? परंपरा में ही आश्रय क्यों लिया जाता है? ऐसे समझिए कि आगे एक आंख वाला लगा हुआ है, और उसके पीछे 1000 अंधे लगे हुए हैं, पर आगे आंख वाला लगा हुआ है। उसके कंधे पर हाथ रखा है, फिर पीछे भले 1000 अंधे लगे हैं, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हैं, पर आगे आंख वाला लगा है, तो सब पार हो जाएंगे, क्योंकि आगे आंख वाला लगा हुआ है। और यदि आगे अंधा लगा हुआ है, पीछे भले 4 आंख वाले लगे हों, तो सब डूबेंगे, सब गिरेंगे। तो ये जो वैष्णवों की 4 मूल परंपराएं हैं, इनमें इनका तो उद्गम ही स्वयं भगवान से है, स्वयं श्री कृष्ण से है। और फिर इनमें जो करुणा में आचार्य प्रकट हुए हैं, वे साक्षात भगवत रूप ही हैं। फिर उसमें जो श्री गौरांग महाप्रभु जी की परंपरा है, उनका तो क्या कहना। स्वयं भगवान श्री श्यामा श्याम ही प्रकट हो गए। फिर नित्यानंद प्रभु जी, जानवा ठकुरानी जी, बड़ी दिव्य परंपरा है। तो इन परंपराओं में जब साधक आश्रय ग्रहण करता है, तो वो केवल अपने गुरुदेव की ही कृपा नहीं प्राप्त करता, वह उस पूरी गुरु परंपरा की कृपा प्राप्त करता है। जैसे हम कहीं जाकर के किसी घाट पर गंगा जी स्नान करें, तो हम केवल उस घाट पर गंगा स्नान नहीं करते,
हम उस संपूर्ण गंगा में स्नान करते हैं जो गंगोत्री से निकली हैं, जिनमें आके आगे कहीं अलकनंदा भी मिल गई हैं, जिनमें कहीं मंदाकिनी भी मिल गई हैं। उन सब सरिताओं के भीतर हम अवगाहन करते हैं। अब हम तो अलग अलग नदी में अलग अलग घाट पे स्नान करने नहीं गए, हम तो किसी एक घाट पे स्नान किए। लेकिन भले हम घाट एक चुने, लेकिन किए तो गंगा जी में स्नान ना। और गंगा जी उस घाट से पैदा नहीं हुई, गंगा जी तो गौमुख से आ रही हैं। तो जैसे हम किसी परंपरा प्राप्त गुरु आचार्य को समर्पित हुए, तो केवल हम उन गुरुदेव आचार्य को ही समर्पित नहीं हुए, हम एक परंपरा के आश्रित हो गए। जब हम भजन करेंगे तो उस पूरी परंपरा का आशीष हमको प्राप्त होगा। उस परंपरा में जितने भी आचार्य हुए, हम जिस परंपरा में आश्रित हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय, उसमें भी नित्यानंद प्रभु जी का परिवार, हमारे गुरुदेव भगवान नित्यानंद प्रभु जी की 16वीं पीढ़ी में स्वयं अदोषदर्शी प्रेम दाता निताई चांद की परंपरा, उससे अधिक दया, उससे अधिक करुणा कहां होगी। जिन निताई ने जगाई मधाई को भी स्वीकार किया, वो मुझे भी स्वीकार करेंगे। जिन्होंने जगाई मधाई को भी अपनाया है, वो मुझे कैसे तिरस्कृत करेंगे। तो गुरुदेव भगवान 16वीं पीढ़ी में नित्यानंद प्रभु जी के, और उनसे भी ऊपर फिर श्री कृष्ण तक संपूर्ण आचार्य परंपरा। अपने यहां से जो ग्रंथ प्रकाशित है, उसमें पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख है। कौन कौन आचार्य, सबका नाम उल्लिखित है। तो परंपरा में आश्रय लेते हैं, फिर उस परंपरा से जो मंत्र आ रहे हैं, मंत्र हमको गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, पर मंत्र गुरुदेव ने बनाया नहीं है। उनको उनके गुरुदेव ने, उनको उनके गुरुदेव ने, उनको उनके गुरुदेव ने, वो आदि परंपरा से, श्री कृष्ण से जो मंत्र आ रहे हैं, स्वयं महाप्रभु जी से जो मंत्र आ रहे हैं, हमको गुरु पादराश्रय में वही मंत्र, वही उपासना, वही भावना प्राप्त होती है। और फिर एक योग्य साधक गुरुदेव की बताई हुई पद्धति से भजन करता है, नाम स्मरण करता है, लीला स्मरण करता है, गुरुदेव के बताए भाव के अनुसार भावना करता है। मैं राधा दासी हूं, श्यामा श्याम ही मेरे जीवन प्राण है, मेरे जीवन का लक्ष्य श्री नित्य निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम की प्रेममयी सेवा प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य को लेकर के भजन मार्ग पर बढ़ते रहना है। फिर अद्भुत सुख की उपलब्धि होती है। अरे भजन करते में ही अद्भुत आनंद प्रकट हो जाता है। जो भजन करने वाला है उसको अनुभूति होती है। धीरे 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 भजन रस ही जीवन में चमत्कृति ला देता है, और फिर पूर्णता में तो दो दो लीलाओं का सुख प्राप्त होता है।